नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक इंटरव्यू में मुझे सवाल पूछा गया कि जो व्यक्ति 2 बार खाता है, तो उसके आगे क्या होना चाहिए? तो मैंने ऐसे मज़ाक में कहा कि देखो, जो आदमी दिन में 2 बार खाता है, उसका प्रोग्रेस क्या होगा? वो दिन में 1 बार खाएगा। जो दिन में 1 बार खाएगा, उसका प्रोग्रेस क्या होगा कि अल्टरनेट डे खाएगा। उस बात के ऊपर हँसी भी आ गई। लेकिन अगर आपने यूट्यूब पर देखा होगा तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसको OMAD ओमैड यानी 1 मील अ डे डाइट के बारे में लोगों ने काफी कुछ लिखा है। तो 4-5 महीने पहले जब 25 जनवरी को मेरा बर्थडे हो गया, उसके बाद में मैंने सोचा कि ये एक्सपेरिमेंट मैं करके देखता हूँ कि 1 मील अ डे करने से क्या होता है। लॉजिकली देखेंगे तो जिस प्रिंसिपल के ऊपर दीक्षित लाइफस्टाइल है, हम क्या कहते हैं कि अगर आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ गई तो आप मोटे बन जाते हो, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है और बाद में टाइप 2 डायबिटीज होता है। इसलिए अगर आपने इंसुलिन कम किया तो आपका वजन कम होगा, आप इंसुलिन के लिए सेंसिटिव हो जाएंगे और आपका डायबिटीज रिवर्ट हो जाएगा। अब अगर ये करने के लिए, इंसुलिन कम करने के लिए हमारे पास जो कारीगर तरीका वो ये है कि बार बार ना खाना, क्योंकि हर बार खाने के बाद विशिष्ट मात्रा में इंसुलिन निर्माण होता है और वो कम खाओ या ज्यादा खाओ उतना ही लगभग आता है। तो इसलिए इस लाइफस्टाइल में हम लोग कहते हैं कि 2 बार खाना खाओ। और अगर 2 बार खाने से 2 बार इंसुलिन बनता है, तो कोई व्यक्ति अगर 1 बार खाएगा तो इंसुलिन 1 ही बार बनेगा और इंसुलिन 1 ही बार बनेगा तो उसको इंसुलिन कम होने का जो फ़ायदा है वो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो तार्किक दृष्टि से, लॉजिकली तो ये करेक्ट है कि 1 बार खाने से तो फ़ायदा 2 बार खाने से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन क्या ये कर पाएँगे? तो इसके लिए मैंने खुद के ऊपर ये प्रयोग किया और लगभग आज इस प्रयोग को 5 महीने पूरे हो गए। और आज का वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ कि मुझे इसका क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो पहले तो हम फ़ायदे की बात करेंगे और आपके लिए इसमें टेक होम मैसेज क्या है कि क्या आप कर सकोगे? उसके बारे में भी आखिरी में आपको मैं जानकारी दूँगा। तो जब मैंने शुरू किया, वैसे तो मैं 2 ही बार खाता था और बीच में पिछले साल में 2-3 बार मैंने 72 घंटे का फास्टिंग भी किया। तो अचानक कोई काम कोई कर नहीं सकता है, तो पहले 24 घंटे का, बाद में 36 घंटे, बाद में 48 घंटे और फिर बाद में 72 घंटे का फास्टिंग मैंने किया। तो मुझे पता चला कि मैं कर सकता हूँ। उसमें थोड़ा-सा वीकनेस दूसरे दिन को थोड़ा लगता था, लेकिन जैसे कि पानी पीते हैं अच्छी तरह से तो वो थकान निकल जाती थी। तो मैंने कहा कि ये अभी 1 बार खाने का मैं करके देखता हूँ और फिर मैं 1 बार खाना चालू किया। शुरुआत में तो पहला 1 महीना हफ्ते में 4 दिन कर पाया, 2-3 दिन नहीं कर पाया। लेकिन पिछले 4 महीने से मैं स्ट्रिक्टली कर रहा हूँ कि 1 ही बार खाना खाता हूँ। तो रात को 9 बजे खाना खाता हूँ। ये मेरा नॉर्मल टाइमिंग था दोपहर 1 बजे और रात को 9 बजे। तो दोपहर 1 बजे का मैंने बंद कर दिया क्योंकि मैं कॉलेज जाता हूँ, तो कॉलेज में जाके टिफ़िन लेके जाना, फिर वो टिफ़िन का खाना ठंडा हो जाना, फिर वो खाने में मज़ा नहीं आता। इसलिए मैंने सोचा कि जब घर में आऊँगा तो आराम से बैठ के जो सीक्वेंस है नट्स, सैलड, स्प्राउट्स, उस हिसाब से अच्छी तरह से खाना खाऊँगा। तो वही मैंने किया। अब इसके जो नतीजे मुझे मिले लगभग 4 साढ़े 4 महीने में, ये तो एकदम आपको अचरज में पड़ जाएँगे, ऐसे नतीजे मिले। इसमें मेरा वज़न जो है वो लगभग साढ़े 5 किलो कम। मेरा पेट का घेरा जो था वो 1.5 इंच कम हो गया। इसमें अगर देखेंगे ये मैंने इन बॉडी के ऊपर ये एनालिसिस बिफोर और आफ्टर किया है, इसके बारे में बता रहा हूँ। जो किलोग्राम में बॉडी फैट था, मेरे शरीर में 20 किलो 800 ग्राम फैट था, वो बाद में 16 किलो 200 ग्राम हो गया। यानी कि लगभग 4 किलो 600 ग्राम फैट मेरा कम हो गया। अगर अब देखेंगे कि परसेंट बॉडी फैट तो वो 29.3% था साढ़े 4 महीने पहले, वो अभी 24% हो गया। फिर मेरा मसल मास जो था, स्केलेटल मसल मास, वो 27.7 किलोग्राम था, जो बढ़कर 28 किलो हो गया, यानी 300 ग्राम मेरा मसल बढ़ गया। मेरा जो बीएमआई था, बॉडी मास इंडेक्स, वो 24.6 था, वो 23 हो गया। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात हो गई, वो ये हो गया कि मेरा विसरल फैट जो परसेंट था, वो था लगभग 11%, वो कम होकर 7% हो गया। अब विसरल फैट का मतलब होता है कि आपके जो ऑर्गन्स होते हैं उसके इर्द गिर्द जो फैट होता है वो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, उसका प्रमाण कम हो गया। तो पूरे मेरे जो पैरामीटर्स है वो पूरे इंप्रूव हो गए। वजन का देखो, बॉडी मास इंडेक्स देखो, फैट परसेंट देखो, फैट कितना है वो देखो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मील ए डे डाइट करने से मुझे काफी अच्छा लाभ हुआ। इसमें कोई ऐसा नुकसान वाली कोई बात नहीं हुई। लेकिन कभी-कभी मैंने देखा कि 11 साढ़े 11 बजे मुझे थोड़ी-सी थकान लगती है और जब पानी पीता हूँ तो वो निकल जाती है। लेकिन थोड़ा वीकनेस बीच-बीच में थोड़ा महसूस करता था। इसलिए मैंने अभी पिछले 8-10 दिनों से मैं ये ऐसे कर रहा हूँ कि हफ्ते में 4-5 दिन, सोमवार से शुक्रवार तक 1 ही बार खाता हूँ। सैटरडे, संडे में 2 बार खाता हूँ। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट के बाद अगर आप मुझे पूछेंगे तो मेरा ओपिनियन क्या है?
तो ये तो पक्का कहूंगा कि अगर आप कर सकते हो, क्योंकि लाइफस्टाइल है, कर सकते हो तो आपने करना चाहिए, इसका आपको जरूर फायदा होगा। इससे कोई मिनरल या कोई विटामिन डेफिशिएंसी होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आप अच्छी तरह से सीक्वेंस फॉलो करके खाना खा रहे हो। तो इसमें नट्स भी है, सैलड्स भी है, स्प्राउट्स है, तो आपको कोई भी विटामिन, मिनरल, फाइबर का कोई कमी होने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ ये जो है कि अगर कर पा सकते हो या नहीं कर सकते, तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो व्यक्ति दिन में 8-10 बार खा रहा है, तो डायरेक्टली एक मील के ऊपर जाना नामुमकिन है, मुश्किल है। और करेगा तो 2-3 दिन करेगा, फिर बाद में 3 बार खाएगा, 4 बार खाएगा, उसका कोई फायदा नहीं। तो वो व्यक्ति पहले 2 बार खाने पर आ जाए। 1 बार 2 बार खाने की आदत हो गई, 6 महीना 1 साल, उसके बाद में वो प्रयोग कर सकते। अब ये प्रयोग ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप 1 बार खाओ तो ऐसे ही खाते रहो। मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, अगर हफ्ते में आपने 2 दिन कोशिश करके देखी, तो मैं 1 बार खाऊंगा, दूसरी बार सिर्फ आपने ब्लैक टी पिया या छाछ पी, तो आपको आदत हो जाएगी और धीरे धीरे आप ये कर पाओगे। अब आपका टारगेट क्या है, आपको कितना वेट लॉस करना है, आपका पेट कितना निकला हुआ है, इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आप कितना स्ट्रिक्टली उसको करना चाहिए। लेकिन एक बात तो पक्की है कि अगर हफ्ते में 1 दिन, मतलब साल के 52 दिन हो, अगर हम एक ही बार खाए या बिल्कुल ना खाए, तो हमको काफी लाभ इसका होने वाला है। और जैसे हमारे यहाँ चातुर्मास में लोग एक ही बार खाते थे। मुझे याद है, मेरी दादी, मेरे दादा, वो चातुर्मास के समय से सुबह ही खाना खाते थे और शाम को कभी दूध पिया, कुछ एक आधा फल खाया, ऐसे करते थे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई कर नहीं रहा था पहले से, लोग तो करते ही रहे। तो आप भी इसको कर सकते हो, लेकिन इसमें ये बात का आपको ध्यान रखना है कि आप वो रेगुलरिटी से करो। दूसरी बात, पहले तो 2 बार खाने की कोशिश करो, वो एक बार आपको आ गया, फिर बाद में आप हफ्ते में 1-2 दिन 1 बार खाने की कोशिश करो। एक बार वो जम गया तो फिर आप लगातार 1 हफ्ता, 2 हफ्ते इसकी कोशिश करो, इसके फायदे देखो और फिर इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस तरह से मेरे 1 मील ए डे का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया और अभी मैं सोच रहा हूँ कि साल में कम से कम 2 या 3 महीने मैं कंप्लीटली बराबर एक ही बार खाऊंगा और आमतौर पर भी हफ्ते में 4-5 दिन 1 बार खाऊंगा और सैटरडे संडे, क्योंकि सैटरडे संडे को घर में रहता हूँ या अगर कहीं लेक्चर के लिए गया तो होता है, कभी कभी 2 बार खाना पड़ता है, 3 बार भी खाना पड़ता है कभी कभी। तो ऐसे हालत में अगर 5 दिन मैंने एक ही बार खाया है तो थोड़ा मुझे रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो इस प्रकार से ये 1 मील ए डे का एक्सपेरिमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया। इसका नुकसान कुछ भी नहीं है, फायदे ही है। यही बात है कि आप वो डिटर्मिनेशन से करना चाहिए। और अगर आप डायबिटिक हो तो ये बगैर सलाह के आप मत कीजिए। ये नॉन डायबिटिक मैं हूँ इसलिए मैं कर पाया। डायबिटिक वाला आदमी गोली ले रहा है तो आपके डॉक्टर की सलाह जरूर ले, क्योंकि हो सकता है खाना नहीं खाएंगे तो डॉक्टर आपको कहेंगे कि उस समय की गोली मत लो, लेकिन ये आप अपने मर्जी से, दिल से मत करो। दोस्तों, यकीन है कि यह साइंटिफिक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपसे विनती करूंगा कि ऐसी ही साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।